विकास कहाँ है? जहाँ था वहीं का वहीं विकास इंतजार कर रहा है कि हमें विकास करने का मौका मिले, लेकिन इन लोगों ने कोई मौका नहीं दिया। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। छोटी छोटी बच्ची का भी रेप होता है। आए दिन रोज आप सुनते होंगे कि बलात्कार हो रहा है। यहाँ 8 बजे के बाद हम महिलाएं बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये हमारी मुख्यमंत्री बोलती है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में रहो, उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा? पूरा बलात्कार होगा 40,000 आपको दिया जाएगा हर जाना। आधा बलात्कार होता है 15,000 रुपये आपको दिया जाएगा हर जाना। सब लूट मचा हुआ है बंगाल में। यहाँ के बासिंदे, यहाँ के लोगों को जगह नहीं है, रोहिंग्या आके भरे पड़े हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं और इस वक्त लगातार जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभाओं में जहां तक आज तक कोई मीडिया हाउस नहीं पहुंचती है, जहां पर लोग जाने से बात करने से भी डरते हैं, वहां पर कैपिटल टीम पहुंच रही है और लगातार हम अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के मन को टटोल रहे हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार है उसको लेकर के जो जनता है वो कितनी प्रसन्न है या कितनी आक्रोशित है। इसी कड़ी में इस वक्त मैं बाली विधानसभा में आ चुका हूं और यहां से जो विधायक है डॉक्टर राणा चटर्जी के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो जिन सड़कों से मैं होते हुए आया हूं, मैं खुद उस चीज को फील कर रहा था कि कितना ही बेहतरीन कार्यकाल रहा होगा कि एक भी ऐसी सड़क मुझे सादी नहीं मिली जिसमें गड्ढा ना हो, जहां पर लोगों को समस्या ना हो। और आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आपसे शुरू करते हैं। साहब, क्या नाम हुआ? राजन सिंह जी, क्या कह रहे हैं जो डॉक्टर राणा चटर्जी हैं, कैसा काम है और साथ के साथ ममता दीदी का भी काम कैसा है? आप लोगों के लिए कुछ हो रहा है? भाई साहब, 5 साल तो बीत गए, सपने में ही जी रहे हैं। अच्छा। और अभी भी सपना ही देख रहे हैं कि शायद सपना में कुछ दिख जाए, हकीकत में तो कुछ भी नहीं दिखा। हकीकत में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ना के बराबर। कोई काम नहीं। अब वो लोग तो कहते हैं कि जी हमने बहुत काम कर दिया, पश्चिम बंगाल की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। पहले जो कम्युनिस्ट थे वो परेशान करते थे, हम आए तो सब शांति है। भाई साहब, ये लोग और ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आप इस रास्ते से गुजर रहे होंगे, आप देखिएगा विकास कहाँ है? जहाँ था वहीं का वहीं विकास इंतजार कर रहा है कि हमें विकास करने का मौका मिले, लेकिन इन लोगों ने कोई मौका नहीं दिया। जहाँ है और उसके ऊपर दोबारा ना तो यहाँ पे नाली की पर सेवा है, ना रोड की सेवा है, ना स्ट्रीट लाइट की सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई भी। आज हमारे यहाँ कई सारे हॉस्पिटल है, सारे के सारे बंद है। जस का तस आज भी हमारे बगल में बाली विधानसभा में रेल लाइन के उस पार कुछ वार्ड है, अगर आप आज चले जाइएगा, अभी भी बिना बरसात का पूरा नाली पानी से भरा पड़ा हुआ है। तो विकास कहाँ है? इतनी घटिया सीवर की व्यवस्था है कि सब भरा पड़ा है। इतनी घटिया आप सोच नहीं सकते भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते कि सीवर में, इस गंदगी में लोग कैसे रहते हैं। इतने मजबूर है लोग। यहाँ पे तो मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पनपते होंगे, लोग बीमार होते होंगे, डेंगू जैसी डेंगू, मलेरिया, सब भाई साहब। कोई भी मतलब दूर दूर तक आप बगल में भी आप कैमरा दिखा सकते हैं, नालियां वगैरह। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। ट्रैफिक की इतनी गंदी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था दुर्व्यवस्था भाई साहब। विकास दूर दूर तक कहीं नहीं है। बस हम सब सपनों में ही देख रहे हैं, सपनों में ही ममता दीदी पुलिस। शांति कितना है बंगाल के अंदर? क्योंकि मैं दूर से, जब आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो लोग बड़ा सुनाई में आता है कि बंगाल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोहिंग्या आकर के परेशान कर रहे हैं। ये सब हकीकत है कि ममता दीदी को फंसाने का चाल है? साहब, ये सब हकीकत है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ के बासिंदे, यहाँ के लोगों को जगह नहीं है, रोहिंग्या आके भरे पड़े हुए हैं। और रही बात शांति की, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नारी के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार नहीं किया जाता हो? ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन महीने 2 महीने में 2-4 गोलियां ना चलती हो, आपस में त्रिमूल का मारपीट ना होता हो, झगड़ा ना होता हो? बंगाल के अंदर प्रतिदिन गाली, प्रतिदिन आप कहीं ना किसी राज्य में देखिएगा भाई साहब, किसी न किसी जिले में मारपीट, दंगा फसाद प्रतिदिन। और आप मीडिया के माध्यम से हम सब रोज देख रहे हैं। आप कुछ बिहार चले जाइए, मालदा चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, संदेशखाली चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ के युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में आप चले जाइए भाई साहब, इतना दुर्व्यवस्था, इतना दुर्हाल है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। दीदी, आप क्या बंगाल से ही हैं? क्या नाम हुआ? मिली त्रिपाठी। मिली त्रिपाठी जी। तो मिली दीदी, एक चीज हमको एक बात बताइए, जो बंगाल के अंदर आप रहती हैं, आपकी मुख्यमंत्री महिला है, ठीक है, तो महिला मुख्यमंत्री होने से कुछ फायदा लगता है यहाँ के महिलाओं को? बताइए। महिला मुख्यमंत्री होने का फायदा यही है कि हम लोग बंगाल में एकदम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्ची का भी रेप होता है। आए दिन रोज आप सुनते होंगे कि बलात्कार हो रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
यहाँ 8 बजे के बाद हम महिलाएं बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये हमारी मुख्यमंत्री बोलती हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना सुरक्षित है। आप यूपी बिहार में देखिए, अब महिला जहाँ तहाँ जा रही है एकदम सुरक्षित है, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा सुनिएगा कि यहाँ रेप हो रहा, वहाँ रेप हो रहा, वहाँ बलात्कार हो रहा। क्या कर रही है महिला मुख्यमंत्री होकर के? इसी चीज का विकास हुआ है क्या हमारे यहाँ? हम लोग क्या सोच के उनको लाए थे? लाने वाले हम ही लोग हैं ना। महिलाएं हम लोग लेकर के आए, क्योंकि हम लोग को महिलाओं के लिए और ज्यादा मिलेगा, शिक्षा में मिलेगा, हर चीज में। क्या बोल तो रही है 1000 का 1500 हो गया है अब लक्ष्मी दीदी। नहीं नहीं नहीं, ये तो भीख है। ये भीख? हाँ, बता देना भीख है। हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। हम लोग 1000 की जगह 1500 लेकर के उनके जो अबीर बांट रही है, अबीर लगा रही है, गुलाल लगा रही है, क्या मतलब निकलता है? हम लोग को कोई खुश, हम लोग को भीख नहीं चाहिए। हम लोग के लिए युवा को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे रोजगार करें, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोग खुद रोजगार करना चाह रहे हैं। ये 1500 की क्या 1000 से 1500 कर दी? 1500 रुपए में आप कुछ कर सकते हैं, महीना गुजार नहीं कर सकते हैं। हम लोग को वैसा चाहिए नहीं। हम लोग को क्या रोजगार रखी है? हम लोग को आत्मनिर्भर बनना, हम लोग को भीख नहीं चाहिए, भत्ता नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जो है बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर पढ़ने जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा, आप मतलब महिला होने के नाते आप चूल्हा चौका वगैरह भी संभालती होंगी, तो वहां पर अगर पानी की व्यवस्था की बात करूं, बिजली की व्यवस्था की बात करूं, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है जिससे पानी वानी ना नहीं भरे किसी कॉलोनी में, इन सब व्यवस्थाओं की बात करूं तो क्या दिखता है? अभी 63 नंबर वार्ड से आ रहे हैं, जगह जगह महिलाओं से मिलना हो रहा। सारी महिलाएं यही करी ना, पानी का व्यवस्था है और नाली का पानी, ड्रेन का पानी। यदि बरसात हो जाए तो चलना मुश्किल होता है। रोड पे आ जाए। महिलाएं पूरा पीड़ित है, बोलती नहीं चाहिए। महिलाएं का ही हम रिपोर्ट दे रहे हैं। हर महिला, हर घर घर जाकर के भी हम लोग महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बूथ में बोला गया है 5-5 महिलाओं से संपर्क करना। तो संपर्क हो रहा, तो वही हो रहा है कि दिक्कत ही महिलाएं बहुत पीड़ित है। महिलाओं से बहुत समस्या हो रही है एकदम। अच्छा, अगर आपके बच्चों की मैं बात करूं, जिन स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते होंगे, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, उन स्कूल की क्या व्यवस्था होती है? वो आके बताते हैं आप स्कूल में अभी आपके बच्चे की क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चे तो अभी कॉलेज में हैं। अच्छा, तो आपके आस पड़ोस के मित्रों के बच्चे होंगे, स्कूल में जाते हैं, तो स्कूलों की क्या व्यवस्था है? स्कूल का व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। व्यवस्था के मामले में कोई सही नहीं है। अस्पताल आपका केदारनाथ हॉस्पिटल था, मातृशक्ति होता था बच्चों के लिए था कि हाँ डिलीवरी में बगल में था, वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया। जगह जगह हॉस्पिटल बंद ही हो रहा है। और बच्चों का आप देखिए बंद हो गया। अब यहाँ का MLA जाने क्यों बंद करवा दे रहे। कोई व्यवस्था नहीं है 5 साल में। इस 5 साल के अंदर कोई नहीं। सरकारी स्कूल सब बंद हो रहे हैं। कहने के लिए विधायक जी खुद डॉक्टर साहब डॉक्टर है, इतने बड़े डॉक्टर है कि उनको कुछ दिख नहीं रहा। आप देख लीजिए, जब आप चलिएगा रोड पे समझ में नहीं आएगा कि आप गड्ढा पे चल रहे कि रोड पे चल रहे हैं। गड्ढा पे चल रहे कि रोड पे चल रहे। क्या नाम हुआ दादा? जयप्रकाश गिरी। जयप्रकाश गिरी। बताइए हमको क्या हो रहा है इस वक्त बंगाल के अंदर? दीदी सब ठीक कर रखी है कि नहीं? कोई ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, बंगाल की व्यवस्था बहुत खराब है। कैसे खराब है बताइए? तो दीदी तो बोल रही है कि जगह जगह हम काम। अब देख लीजिए, आप आए हैं हावड़ा का हाल देखिए ना, हम लोग बाली विधानसभा में कुछ भी ठीक नहीं है। कोई चीज भी ठीक नहीं है। ट्रैफिक से लेके रास्ता तक, पानी से लेके नाला तक, पूरे का पूरे हाल बहुत खराब है। बाली में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे जब सुने थे, जब हम इस तरफ आ रहे थे, तो हमको लोग बोल रहा था इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, 90% है। क्या होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन? थोड़ा समझाइए हमको, क्या कर रहे हैं? 4 कट्ठे में 5 तल्ला परमिशन है, उसको 8 तल्ला बना दिया जा रहा है, 10 तल्ला बना दिया जा रहा है। इसी को बोला जाता है। सरकार देख नहीं पा रही है कि इतना बड़ा कुछ भी, कोई म्युनिसिपैलिटी इसका लागू म्युनिसिपैलिटी ही नहीं है बाली में। हिस्सेदारी लेती है भाई साहब। जितना एक्स्ट्रा बनता है उसका आधा पैसा टैक्स में जमा होता, आधा पैसा उनके सरकार के लोग लेते हैं। मतलब जितना फ्लोर बनेगा उतना पैसा जाएगा विधायक जी को। जितना स्क्वायर फीट आप बनाइएगा इलीगल, उतने स्क्वायर फीट का पैसा सरकार और उनके लोगों में जाएगा। रोका नहीं जाएगा सरकार को। कौन रोकेगा? आप RTI मारिए, आपके दुश्मन आपके जानलेवा लोग हो जाएंगे। RTI मारिएगा, जानलेवा हो जाएंगे आपके लोग। हकीकत जानने पर भी TMC के लोग आकर के एकदम डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब। क्या यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कोई देखेगा तो आगे भी झमेला करने लगेगा। झमेला करने लगेगा मतलब मारपीट का। हाँ, क्या बात हो रहा है? मीडिया यहाँ क्यों बात कर रहा है? क्यों विपक्ष में बोल रहे हैं? ये कंडीशन है। दादा क्या नाम हुआ? इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। क्या नाम? राजेश त्रिपाठी। राजेश त्रिपाठी जी। क्या लग रहा है बंगाल की स्थिति? हमको भी सुनकर डर लग रहा है कि मारपीट हो जाएगा। अभी तो आप यहाँ शायद नए आए हैं, 2-4 दिन रहिएगा तो यहाँ का माहौल समझ में आ जाएगा। हमको तो मात्र 4-5 दिन जी 4-5 दिन हुआ है मुझे मात्र।
हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं ना, 2-4 दिन रुकिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या है ऐसा, आप समझाइए ना थोड़ा, कैमरे के समझाइए क्या होगा। पुलिस प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन है ही नहीं। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में रहो, उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्री सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है। 35 साल तो करीबन वाम फ्रंटों ने इसको लूट लिया, 15 साल दीदी रह गई, बचा खुचा जो स्क्रैप कारखानों का जो स्क्रैप था उसको दीदी ने लूट लिया। यहाँ पे रोजगार है ही नहीं, यहाँ के सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? दीदी दे तो रही है, भाता दे रही है, 1000 हाँ, एकदम सही बात है, 1500 रुपया दे रही है। एकदम सही बात है। आपकी उम्र अभी कितनी है भाई साहब? मेरी अभी 22 साल। 22 साल उम्र है, आपको हम 1500 रुपये महीने का देंगे। जब तक आपकी उम्र होती है 40 साल, तब तक मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। आप 1500 रुपये में शादी कर सकते हैं क्या? अपने बच्चों का परवरिश कर सकते हैं क्या? आप अपना खुद का रोज का खर्चा निकाल सकते हैं क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये 1500 रुपये का क्या मतलब निकलता है? हमको ये बताइए कि 1500 रुपये का ये मतलब है। आज हम आपको 1500 रुपये देकर आपको चुप कर दिया, 1500 हम शादी करने जाएंगे, हमारी बीवी को 1500 भत्ता मिलेगा। 1500 भत्ता मेरा, 1500 मेरी बीवी का भत्ता, 3000 रुपया हो गया। 3000 रुपये में हम क्या कर सकते हैं? वो जो लड़की से हम शादी करने जाएंगे, वो क्या 1500 में हमसे शादी करेगी क्या? बिल्कुल। वो शादी नहीं करेगी, मजबूरन वो क्या करना पड़ेगा, 4-5 लड़कियों से। अरे तो दीदी कहती है कि मोदी जी उनको काम नहीं करते। अरे भैया, मोदी जी का काम मोदी जी करेंगे, इनका काम तो ये करें, इनका काम तो ये करें ना। ये अपना कौन सा काम कर रही हैं? ईडी भेज करके रोक दिया जाता है बार-बार। नहीं, ईडी सीबीआई कांग्रेस के जमाने में नहीं थी क्या? कांग्रेस जमाने में थी कि नहीं थी ईडी सीबीआई? दीदी के पीछे नहीं थी ना, तो दीदी तो कांग्रेस में थी ना, तो दीदी तो कांग्रेस में थी, तब ईडी सीबीआई कहाँ से आएगा? जब आप बाहर आए हैं तब ना आपको समझ में आ रहा है। ये लोग जो करके आए हैं वही समझ में आ रहा है कि हाँ, ईडी सीबीआई यही करता है। और आज के डेट में, आज जो हमारी गवर्नमेंट है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अगर आप किसी नारी को गलत नज़र से देखते तो अगले चौराहे पे पुलिस की गोली आपका इंतजार कर रही होती है। तो पापा वाला डायलॉग बोल दिया। नहीं, हकीकत वाला है, डायलॉग है। हकीकत है। और यहाँ पे रेट बंधा होता है सर जी। फुल रेप होले 40,000, हाफ रेप होले 15,000, पूरा बलात्कार होगा 40,000 आपको दिया जाएगा हर जाना। आधा बलात्कार होता है 15,000 रुपये आपको दिया जाएगा हर जाना। ये यहाँ का स्थिति है, तो आप समझ लीजिए और क्या बोल सकते हैं आप। ऐसे में आप अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस करते हैं रेट बांधने वाली सरकार में? सर जी, ये हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, भारतीय हैं हम, ठीक है, और हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ से एक महाहस्तियाँ जन्म लिए हैं। स्वामी विवेकानंद, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने ही महान हस्तियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है ना। और मैं सबसे पहले आपको इनकी बात करूँ, अरे विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी कहते थे कि एक महिला 50 मर्दों पे भारी है। तो हम नारी सुरक्षा के लिए पहले से देखेंगे ना भैया कि हमारी नारी का सुरक्षा कैसे होगा, मातृशक्ति का सुरक्षा कैसे होगा। तो उसकी सुरक्षा नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या मतलब बनता है? क्या नाम है? रमेश जायसवाल। क्या कह रहे हैं जायसवाल साहब, बंगाल में कितनी ज्यादा आपको अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब लूट मचा हुआ है बंगाल में। लूट मचा हुआ है? जी बिल्कुल लूट मचा हुआ है। यहाँ तो दो ही चीज चलता है बिजनेस में, कारोबार में, या तो लूटो चलाओ, या तो टोटो चलाओ, या तो लूटो। बस दो ही बिजनेस है यहाँ पे, दो ही कारोबार चलती है वेस्ट बंगाल में। मतलब जो नए युवा है उनके लिए दो काम है कि या तो आप लूटो, और किसको लूटो और किसके कहने पे लूटो? व्यापारियों को लूटो, व्यापारियों को, जो लोहे का व्यापार है, जो बिल्डिंग बनाते हैं उन्हीं को लूटो। किसके कहने पे होता है? ये किसके कहने पर? राज्य सरकार के ऊपर। सारी दोषी राज्य सरकार, सारा दोषी राज्य सरकार। यहाँ पे सारी कमियां। जी साहब, टीएमसी के गुंडे ही तो ये सब कर रहे हैं। या तो जो बेकार है भाई, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास, भाई जाओ टोटो चलाओ, या तो आपको सिविक वॉलंटियर में दे दिया जा रहा है, 7-8-10 हजार अनलीगल दिया जा रहा है। कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अनलीगल भी इन लोग को दे दिया जा रहा है, चौराहे पर खड़ा कर दिया जा रहा है। कैसे बंगाल का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये आपके सामने तस्वीर है। जनता खुद अपने मुख से बता रही है कि अगर हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, कोई सामने से आकर के देख लेगा, तृणमूल का आदमी तो हमें आकर के पीटना शुरू कर देगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे, जहां पर भी मैं जा रहा हूं, एक वर्ड आपको बहुत क्लोजली सुनाई में आता होगा, और उसका नाम क्या है? टीएमसी के गुंडे। क्योंकि हर कोई इस गुंडागर्दी से, जिसका शय राज्य सरकार दे रही है,
और जिसके मत में राज्य सरकार का मत है, वो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि टीएमसी के गुंडे, ये टर्म खुद ब खुद कैसे एक टैगलाइन बन चुका है इस बार के बंगाल चुनाव में। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा है इस सारे चुनाव को देख करके? जिस प्रकार से हम लगातार ग्राउंड पर रह करके आपको सारी चीजें बता रहे हैं, उसको देख करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ग्राउंड की कवरेज को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।